आज मैं आपको एक पारिवारिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही प्यारी कहानी है। बरेली के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में तुषार अपनी दुल्हन कनिका को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपने नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे, तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुँह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, तुषार, कनिका और रोहन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर तुषार कनिका से कहता है, सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। कनिका तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? तुषार ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? कनिका ने पूछा। पक्का? तुषार ने जवाब दिया, हाँ। अगले दिन तुषार ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को तुषार घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी, रोहन कनिष्का के साथ टीवी देख रहे थे। माँ कनिष्का से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने तुषार से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, रोहन को लेकर कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, वैकुंठ जाने की। पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा पूरी करूँगा। तुषार ने हामी भरते हुए कनिष्का की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद तुषार और कनिका कमरे में जाते हैं। कनिका थोड़ी नाराज़ लग रही थी। तुषार समझ गया कि उसने हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले कनिका को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख हुआ। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। तुषार बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता है। कनिका को यह बात और ख़राब लगती है। शाम को जब वह घर आता है और कनिका को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज़ मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन तुषार के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि कनिका ने आखिर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने के टेबल पर जब सब काफ़ी खुश होकर बैठे रहते हैं, इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। तुषार के चेहरे पर सांवलिया निशान साफ झलकने लगा है। तभी जी के बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ तुषार ने कनिका की तरफ देखा। कनिका मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद कनिका ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? तुषार ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने घर को मंदिर बना दिया। तुम मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो। आई एम वेरी लकी हस्बैंड। थैंक यू कनिका।